संयुक्त ट्रेड यूनियन, जिसमें 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन हैं, उन्होंने पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था। और ये आह्वान इसलिए किया था कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिताएं बना दी, जो पूरी तरह से मज़दूर जमात के ख़िलाफ़ है और एक किस्म से मज़दूरों को गुलाम बनाने का जो काम है मोदी सरकार ने किया है। अगर हम देखें कि मोदी सरकार जब से सत्ता में केंद्र में आई है तब से लेकर आज तक वो लगातार देश में जो बड़ा कॉरपोरेट है, जो बड़ा पूंजीपति है, उसके हित में नीतियाँ बना रही है और आम जनता, मजदूर, किसान, कर्मचारियों के विरोध में नीतियाँ बना रही है। आप देख रहे हैं एक श्रम कानूनों में बदलाव किया, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जो मोदी की नीतियां हैं कि बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और आम जनता की लूट को तेज़ करने के लिए और उसको बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने के लिए जो एक कानूनी अधिकार इन श्रम कानूनों में दिया है। अगर हम देखें कि जो श्रम कानूनों में बदलाव किया है, मुख्य रूप से हम रखेंगे कि जो पहले 8 घंटे की ड्यूटी थी, जो हमारे देश में 1942 में बाबा साहब ने जिसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी किया था और आज़ादी के बाद कानूनी रूप से मिली, उसको 12 घंटे कर दिया गया है। दूसरी तरफ जहाँ पर 40 लोगों से कम लोग काम करते जिन उद्योगों में, उनके ऊपर जो पहले के 14 श्रम कानून थे, जिनमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, बोनस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और साथ में महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव का जो कानून था, उस सारे के सारे कानून से उनको बाहर कर दिया और लगभग देश का 73% मजदूर इन कानूनों से बाहर हो गया। मोदी सरकार कह रही कि श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में है। हम पूछना चाहते एक भी बात बताओ कि जो मजदूरों के पक्ष में कानून है तो हम आपके कानूनों को स्वीकार करेंगे, परंतु ये तो मजदूरों के पक्ष में नहीं है, ये तो मजदूरों को गुलाम बनाने वाले कानून जो है, जो काले कानून लाए हैं देश में, हम उनका आज हड़ताल करके पूरा तरीके से विरोध जो है आज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेड यूनियन एक्ट हमारा अधिकार था 1926 में, अंग्रेज़ों के टाइम में हमें मिल गया कि आप बार्गेनिंग के लिए अपनी यूनियन बना सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, मांग पत्र दे सकते हैं, अपने रोज़गार की सुरक्षा करने के लिए आप संघर्ष कर सकते हैं, परंतु उस पर भी मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाने का काम किया है। और ये जो ट्रेड यूनियन बनाना मुश्किल है और जो बनाई है उसको भी लगातार उसको डी रजिस्ट्रेशन करने का, कैंसिल करने का जो काम और उसका जो अधिकार है लेबर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को दे दिया है, जिससे अभी अगर हम देखें JNK में जब से वहाँ पर जो केंद्र शासित राज्य बनाया 440 यूनियन ने डी रजिस्टर कर दी। दूसरी तरफ अधिकार होगा फैक्ट्री में जो मजदूरों के पास, जिसके पास 51% सदस्य होगी वही यूनियन रिकॉग्नाइज होगी। और आज जो आप देख रहे हैं कि देश में जो बहुत बड़ी संख्या है कि जिसको मोदी जी भी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, तो उसके लिए भी अगर हम देखें तो ये जो 1 करोड़ के करीब स्कीम वर्कर देश में काम कर रही है, जिसमें आंगनबाड़ी, मिड डे मील में काम करने वाली महिलाएं, आशा वर्कर काम करने वाली महिलाएं, और ये सारी सरकार की स्कीमें जो है वो घर घर तक पहुंचाती है, दिन रात काम करती है, परंतु इनके लिए आज तक न्यूनतम वेतन नहीं लागू किया है। और मिड डे मील के लिए तो मोदी जी 1000 रुपया महीने का दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक मोदी के लिए शर्म की बात है। क्या 1000 रुपये में इस महंगाई में कोई अपना गुजारा कर सकता है? आंगनवाड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको ग्रेच्युटी दो, अभी तक लागू नहीं है। मिड डे मील के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको 12 महीने का वेतन दो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गई है। तो इससे और जो काम, जो घटिया किस्म का काम सरकारें कर रही है वो कर रही है। दूसरी तरफ जो महंगाई है वो बहुत बड़ा मुद्दा है आज देश का। आम लोगों की कमर तोड़
तोड़ दी इस महंगाई ने। इसको कम करने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। और अभी जो हाल में आप देख रहे हैं कि पूरे तरीके से जो भी अमेरिका के साथ मोदी सरकार ने घुटने टेक कर जो व्यापार समझौता किया है, उससे जो हमारे देश का जो किसान है, छोटा उद्योगपति है, छोटा अपना कारोबार करने वाला है, उसको पूरी तरह से तबाह करने का काम कर दिया है जो मोदी सरकार ने जो व्यापार समझौता किया है। और आज अगर आप देखें, ये जो अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है कि जो एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आया है, उससे पूरे देश को शर्मसार किया है। और हम ये मांग करते हैं आज इस हड़ताल के माध्यम से भी कि मोदी जी, आप पूरी तरह से नाकाम है, पूरी तरह से देश को चलाने में असफल है। आपको रिजाइन दे देना चाहिए, खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए कि आप पूरी तरह से नाकाम है। और आज देश के अंदर पिछली 9 जुलाई को जब हड़ताल हुई थी, 25 करोड़ लोगों ने उस हड़ताल में हिस्सा लिया था। आज अभी हम खबरें देख रहे थे पूरे देश में, तो लगभग जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, उनके आह्वान पर 35 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं आज हड़ताल में आए हैं, ये बताने के लिए कि जिन मजदूरों ने अपने आंदोलन से 44 श्रम कानून बनाए थे, आज जो उद्योगपति जीत मना रहा है कि हमने इसके 4 कानून बना दिए। हम ये कहना चाहते हैं मोदी को भी, शासक वर्ग को भी, कि जो 44 श्रम कानून बना सकते हैं, वो 4 जो श्रम संहिताएं बनाई है उसको भी निरस्त करा सकते हैं। तो इसी बात के लिए आज हम हड़ताल कर रहे हैं और यही मांग सरकार से कर रहे हैं कि ये जो श्रम संहिताएं बनाई है उसको तुरंत वापस लो, पहले के कानूनों को बहाल करो। और जो मनरेगा का कानून था उसको भी मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया, जिससे करोड़ों लोग गांव में, महिलाएं, गरीब आदमी काम करता था, उसको भी ख़त्म करके भी ग्राम रोजगार गारंटी योजना बना दिया। 125 दिन का काम देंगे, पहले 100 का तो दिया नहीं है। जो कानून था ख़त्म करके उसको स्कीम बना दिया। उसके खिलाफ भी हम कह रहे हैं कि इसको मनरेगा के कानून को बहाल करें, नहीं तो यह आंदोलन पूरे देश में और बड़ा आंदोलन होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही बात हम सब आपके माध्यम से जनता के बीच रखना चाहते हैं। धन्यवाद सर। संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन का और इनके साथ जो संयुक्त मोर्चा किसान संगठनों का है, उन्होंने भी इस आंदोलन को, हड़ताल को पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों की आज जो है बुरी दुर्दशा कर दी है। जो नया ट्रेड एक्ट आ रहा है ये किसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह से स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक किसी उपज का पूरा लाभ मिले, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। खाद और दूसरे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो आज किसान भी सड़कों पर उतरे हैं। इसके साथ ही बिजली मीटर जो नए लगाए जा रहे हैं, प्राइवेटाइज बिजली का कारण किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आज मजदूर और किसान सड़कों पर आए हैं। क्योंकि बिजली मीटर जो नए लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, अडानी और अंबानी की, उन कंपनियों के दबाव में लोगों के ऊपर कंप्यूटराइज मीटर लगाने के नाम पर बोझ डाला जा रहा है। जिनके बिल कम आते थे उन्हें बढ़ाया जा रहा है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, बिजली के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। किसानों के जो केस थे वो अभी भी चल रहे हैं और किसानों के जो हक हैं उनके ऊपर मोदी सरकार ने डाका डाला है। तो आज मजदूर वर्ग जहां लेबर कोड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वहां किसान इसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसानों की मांगनी जाए। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसमें ऐसे प्रावधान किए हैं कि लोगों के ऊपर जो है ड्राइवर, कंडक्टर या आम जनता है उस पर काफ़ी ज़्यादा जुर्माना हो रहा है। इसी तरह से इंश्योरेंस का जो रेट बिल है वो भी अब बढ़ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी ख़त्म करने की साजिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। तो आज केंद्र सरकार के खिलाफ जो आज संघर्ष है वो मजदूर किसान इकट्ठा लड़ रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार मांगे नहीं मानती है तो संघर्ष आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ किया जाएगा।